बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाज़रीन, आज एक बड़ी साजिश बेनकाब होने से मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। अपना ही बंदा मुखबर निकला और वो धोखा कर रहा था इस सिस्टम के साथ, इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ, जिनके अहकामात पर एक बड़े मामले पर तहकीकात हो रही थी। तो उसको हाईजैक करने की कोशिश की उस माफिया ने, और जो शख्स इस सारे मामले की तहकीकात कर रहा था वो उस माफिया की मुखबरी कर रहा था, और इस सारे मामले में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ धोखा किया जा रहा था। और ये बड़ी साजिश जो है ये कैसे पकड़ी गई और अब आगे क्या होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अच्छी ख़बरें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लें। अच्छी ख़बरें ये हैं कि हमारे समंदर पार जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये आई है कि इंटरनेट वोटिंग, जिसका पायलट प्रोजेक्ट किया गया था आम इंतखाबात के बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में, उसके बाद इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस पे काम रुक गया था और इसने 2023 के इंतखाबात में इंटरनेट वोटिंग ने इस्तेमाल होना था या नहीं होना था, इसका फ़ैसला पार्लिमान ने करना था। और वो जो रिपोर्ट थी गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों से फ़ाइलों में दब कर रह गई थी। तो अब वफाकी हुकूमत ने ये इक़दाम उठाया है, इस मामले को टेकअप कर लिया है। आज एक अहम इजलास हुआ, उस इजलास में जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान और इलेक्शन कमीशन हुकाम ने शिरकत की, वज़ारत पार्लिमानी अमूर के हुकाम ने शिरकत की, और उसमें अब ये फ़ैसला हुआ है कि वो जो पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट में पेश होगी, पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी और इससे मुतल्लिक अब हतमी फ़ैसला जो है वो पार्लिमान करेगी। और इसके साथ ही ये कह दिया गया कि जो इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक जो रजिस्ट्रेशन है इस पर काम शुरू किया जाएगा, और उसमें जो नादरा जो है उसको काम ये सौंपा जाएगा, टास्क सौंपा जाएगा। तो 70 लाख वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क समंदर पार बैठ के इंतखाबात के नताइज सिर्फ टीवी पर देखते थे, अब वो इंतखाबी अमल में बड़े पैमाने पर ख़ुद हिस्सा ले सकेंगे। बल्कि ना सिर्फ हिस्सा ले सकेंगे बल्कि आने वाले इंतखाबात में सियासी जमातों और सियासी कायदीन की किस्मत का फ़ैसला भी उनके हाथ में होगा। और एक और अच्छी ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। आज IMF से पाकिस्तान को 1.39 अरब डॉलर्स जो हैं वो मौसूल हो गए हैं। पाकिस्तान को रैपिड फाइनेंस की मद में ये रकम जो है वो मिली है। पाकिस्तान में अब चूँकि डॉलर्स मुख्तलिफ़ मद में पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं, पाकिस्तान की अदायगियाँ मौखर हो गई हैं, पेट्रोल की चूँकि खपत भी कम है, हम बाहर से जो पेट्रोल है वो जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो इंपोर्ट नहीं कर रहे इस वक्त। तो ऐसे में जो हमने अदायगियाँ करनी थी वो नहीं कर रहे, तो यानी वो जो हम हर महीने किया करते हैं, तो ऐसे में रुपए के ऊपर जो प्रेशर आता था और डॉलर जो है उसकी परवाज़ गुज़श्ता चंद दिनों में और गुज़श्ता हफ़्तों में देखी, डॉलर जो है ऊपर जा रहा था, तो अब डॉलर नीचे आ रहा है। आज भी डॉलर की कीमत 2 रुपये जो है वो गिरी है और डॉलर इस वक्त 160 रुपये से नीचे आ गया है। तो अब हम अपनी मेन स्टोरी की जानिब जाते हैं। 6 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जब शुगर और जो गंदम का जो स्कैंडल है इससे मुतल्लिक रिपोर्ट सामने आने के बाद वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल किया, उनके और उनके करीबी दोस्त जहांगीर तरीन के दरमियान दूरियां पैदा हो गईं। उसकी वजह यह थी कि इमरान ख़ान इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं और उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि इस सारे मामले में कोई नहीं बचेगा। और ये जानने के लिए कि कौन कौन बेनिफिशरी था, वो जो सब्सिडी ली गई और जो चीनी एक्सपोर्ट के हवाले से, गंदम बहरान के हवाले से, एक फोरेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया गया और कहा कि 25 अप्रैल को रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी ज़िम्मेदार हुआ उसकी पकड़ होगी। अब उसमें हुआ ये कि 25 अप्रैल को रिपोर्ट लाने के हवाले से FIA की टीम जो दीगर डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई। हाईजैक करने की कोशिश कैसे की गई कि जो टीमें जो एक तो मेन टीम काम कर रही थी, उस मेन टीम ने कुछ छोटी टीमें बनाई, उनमें उनको मुख्तलिफ टास्क दे दिए। मसलन एक टीम जो थी वो FIA के एक एडिशनल डायरेक्टर की सरबराही में काम कर रही थी, उसमें एंटी करप्शन
और SCCP के लोग भी शामिल थे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट टीम थी और वो उसको फ्रॉन्जिक टीम कहा जा रहा था, जो फ्रॉन्जिक मामला देख रही थी और इंतहाई हसास पहलुओं का जायज़ा ले रही थी। उस टीम ने, जिसने मेन काम करना था, धोखा देना शुरू कर दिया सिस्टम को ऐसे धोखा देना शुरू कर दिया कि जो बेनिफिशरी थे इस सारे मामले के, जिन लोगों ने सब्सिडीज़ ली और इससे फ़ायदा उठाया, उनको उसने मालूमात लीक करना शुरू कर दी। तहकीकात हो रही थी और उनमें वो बता देता था पहले ही, वो शख्स जो एडिशनल डायरेक्टर है उस टीम का सरबराह, वो ये बता देता था कि अब आपसे सुबह ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, अब आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, इस डॉक्यूमेंट को फ़राहम करने में आपने इतना डिले कर देना है, फ़लाँ डॉक्यूमेंट का जवाब आपने ये देना है। तो ये मालूमात जो हैं वो लीक की जा रही थी। लेकिन एक और ख़ौफनाक काम जो है वो किया जा रहा था, वो ये किया जा रहा था कि फ़िगर्स को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दिया। उसमें गलत बयानी अपने ही दस्तावेज़ात में उस टीम ने शुरू कर दी और उसमें हुआ ये कि जो असल फैक्ट्स जो इकट्ठे हो रहे थे उसमें हेर फेर शुरू कर दी, नंबर्स आगे पीछे करने शुरू कर दिए। पकड़ा ये मामला कैसे गया कि एक और टीम जो है वो भी एदाद शुमार पे काम कर रही थी। उसने जब कुछ चीज़ों का डाटा तैयार किया और वो डाटा सरबराह के पास गया, जब वाजिद ज़िया और जो दीगर हुकाम हैं उन्होंने ये देखा कि एक टीम का जो डाटा है शुगर मिलों के हवाले से और आटा स्कैंडल के हवाले से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और एक और टीम जो इस पे काम कर रही है वो बिल्कुल ही उसमें डाटा मुख्तलिफ आ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद ली। इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये सारा मामला सौंप दिया गया, तहकीकात हुई, नंबर ट्रेस किए गए, तो मालूम हुआ कि वफाकी काबीना में बैठे हुए एक वज़ीर को भी ओबलाइज किया जा रहा था। वफाकी काबीना में बैठे हुए एक वज़ीर की जो कंपनी है और मिल है, उससे मुतल्लिक जो एदाद शुमार हैं वो डिस्टॉर्ट किए जा रहे थे। उसको मालूमात पहले ही लीक कर दी जाती थी और ये कहा जाता था कि आपने फ़लाँ चीज़ का जवाब जो है वो नहीं देना, फ़लाँ चीज़ का जवाब देना है। उसका नतीजा ये हुआ कि अब से 2-3 रोज़ कबल फिर उस तहकीकाती टीम की जानिब से वज़ीर आज़म को फिर ये रिक्वेस्ट भेजी गई और ये कहा गया कि हमारी तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हैं, हमें मज़ीद वक्त चाहिए। और उस मज़ीद वक्त जो है वो लेने की वजह से अब 25 अप्रैल को जो रिपोर्ट आनी थी वो तकरीबन अब चंद दिन या चंद हफ़्ते जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गई। इस मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया गया, उस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया, उसे इस सारे मामले की तहकीकात से हटा भी दिया गया, और जो तमाम लोग इस सारे मामले की निगरानी कर रहे हैं उनकी सर्वेलेंस सख्त कर दी गई है, उनकी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। ये मॉनिटरिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जा रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कर रही हैं। तो अब तो यानी ये मामला और ज़्यादा संगीन हो गया है। यानी पहले तो शायद यानी इसमें क्या एक्शन होना था, नहीं होना था, लेकिन अब चूँकि इसमें धोखा जो देने की बड़ी कोशिश की गई है तो इसमें अब वज़ीर आज़म इस पे बहुत ज़्यादा बरहम हैं और उन्होंने इस पे तहकीकात तेज़ करने की हिदायत की है, ना सिर्फ, और बल्कि उनका जो ये बताया गया है कि वो इस हवाले से क्लियर हैं कि इसमें अब जो भी इसमें शामिल होगा ये बचेगा नहीं, चाहे वो उनकी कैबिनेट में बैठा हुआ वज़ीर ही क्यों ना हो। तो ये माफियाज़ जो हैं ये शुरू से ही सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते थे, और असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए कभी ये फ्रंट फुट पे आके खेलते थे, कभी ये पीछे चले जाते थे, और इस अंदाज से ये सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस मरतबा पहली मरतबा ऐसा देखने को मिल रहा है, कम से कम मैं तो पहली मरतबा इसको देख रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग, काबीना के इजलासों में बैठे हुए लोग जो हैं वो बेबस नज़र आ रहे हैं, वो काबू नहीं पा रहे, वो काबू पाने में नाकाम हो गए हैं, जो उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं। और कल भी हमने ये रिपोर्ट किया कि कैसे काबीना के इजलास में 3 वज़रा जो हैं वो उनको उठ के बाहर जाना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि पावर सेक्टर से मुतल्लिक़ रिपोर्ट थी। तो मामला जो है ये अब बहुत आगे जा रहा है।
अब लगता यही है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का जो उन्होंने तहिया कर लिया है कि ये जो करप्ट माफिया है इसको नहीं छोड़ना, बेशक वो उनके अपनी सफ़ों में ही क्यों ना शामिल हों, तो अब लगता यही है कि कोई नहीं बचेगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।